इसको सही करेंगे। अब देखो, अब हमने यहाँ पे 191 की जगह 221 का प्रॉफिट आ गया है। और अब अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ एक अपर लेवल की तरफ को जा रहा है। अपर मतलब जहाँ इन जगहों पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो 68K का प्रॉफिट है। सिमिलरली ऊपर की तरफ गया तो मैं 1.38 का प्रॉफिट हो गया। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट है ऑन टाइम ड्यूरेशन। अगर मैं ड्रॉडाउन की बात करूँ तो ड्रॉडाउन जो 20-22 हज़ार का था वो अभी 16 हज़ार पे आ गया है। मतलब जो री एंट्री फीचर है वो हमें एक्स्ट्रा मौके क्रिएट करके दे रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ कि हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्नर्स अगेन। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूं क्योंकि बहुत दिन से मेरे माइंड के अंदर भी ये चीज़ थी और मैं बहुत टाइम से ये चीज़ क्रिएट करना चाहता था। बेसिकली मैं एक स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं कि मैं ट्राई करना चाहता था कि क्या हम इन द मनी ऑप्शन सेलिंग करके एक डायरेक्शनल ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं क्या। देखो, मैंने डेल्टा न्यूट्रल की बात करी, स्ट्रेंगल्स की बात करी, सारी स्ट्रेटजीज की बात करी आपके सामने, और वो सारी की सारी एक नॉन डायरेक्शनल सिनेरियो की स्ट्रेटजीज हैं। तो मेन पर्पज यहाँ पे बनता है कि यार अगर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज को मैं डायरेक्शनल स्ट्रेटजी या फिर एक ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी के साथ मिक्स कर दूं तो क्या मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता हूं। तो आज हम सिंपली इस पूरे वीडियो में एक इंट्राडे की ट्रेंडिंग डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन सेलिंग बेसिकली इसलिए क्योंकि मेरा मेन फोकस उसी के अंदर है, तो मैं वही चीज आपको समझा सकता हूं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं इसमें एकदम बिल्कुल क्लियर कट बताऊंगा कि हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं, कैसे आप इस चीज को डिप्लॉय कर सकते हो और कैसे आप इसको रन कर सकते हो विद द पैरेलल लेवल ऑफ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज और डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, दोनों को मिक्स करके हम अपने पोर्टफोलियो को ड्रॉडाउन लेवल पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब जो मैं बात करने वाला हूं, ट्रेंडिंग का मतलब क्या है। ट्रेंडिंग का मतलब सिंपली आप यहां पे समझो कि जैसे कि ये जस्ट एक 5 मिनट का मार्केट का चार्ट है। ठीक है, अब आप यहां देखोगे कि 16 तारीख के दिन जब मार्केट साइडवेज थी बिल्कुल ये, तो इसको हम एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज के अंदर लेते हैं और आप देखोगे यहां पे कि आपका जो स्ट्रेंगल है, डेल्टा न्यूट्रल है, ये सब यहां प्रॉफिट देता है। ठीक है, इन जगहों पे जैसा ये एरिया था, जैसे ये मार्केट आई, यहाँ इन जगहों पे जो डेल्टा न्यूट्रल और नॉन डायरेक्शनल सिस्टम्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर देखो ये एक मार्केट आई जहाँ पे मार्केट यहाँ ओपन हुई और इसके बाद सीधे यहाँ क्लोज हुई। इन सारे सिनेरियोज में भी आपको नॉन डायरेक्शनल सिस्टम्स ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देंगे। जैसे 19 तारीख को जब फ्राइडे के दिन था तो डेल्टा न्यूट्रल और जो स्ट्रेंगल थी दोनों के दोनों फेल हो गए थे। यहाँ पे सिर्फ ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी चलती है। तो क्या हम ट्रेंडिंग मेथड पे, ट्रेंडिंग डायरेक्शनल सेलिंग के मेथड पे क्या इन जगहों को भी कवर कर सकते हैं जो कि डेल्टा न्यूट्रल और स्ट्रेंगल के जो लॉसेस हैं उसको कवर कर सके और हमारा जो डीडी है उसको हम लोअर डाउन कर सके। दिस इज द सिंपल वे जो हम इस पे वर्क करने वाले हैं। अब एक ट्रेंडिंग सिस्टम कैसा होता है? ट्रेंडिंग सिस्टम बेसिकली जहां पे आप ट्रेड में एंट्री करो, एंट्री करते वक्त जो उसका एसएल हो वो काफ़ी स्मॉल हो, लेंथ की बात करें, पॉइंट्स की बात करें, वो काफ़ी स्मॉल हो और आपके पास गेन करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट बचा हो। दैट इज अ ट्रेंडिंग सिस्टम। जैसे कि मुझे मान लो एक 100 रुपए का ऑप्शन बेचना है, चाहे वो कॉल हो या फिर पुट हो। अगर मुझे ये बेचना है तो मैंने क्या किया, मैंने 120 रुपए का एक एसएल लगाया और मैं चाहता हूं कि ये जीरो की तरफ बढ़ता रहे। तो यहां पे मेरा जो एसएल है वो कितना है, 20 रुपीज का। अब ट्रेंडिंग सिस्टम है तो ट्रेंडिंग सिस्टम की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है ना, दैट इज लो। वो लो होती है ट्रेंडिंग सिस्टम की विनिंग प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल जैसे डेल्टा न्यूट्रल हो गया या स्ट्रेंगल्स हो गए, इनकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी 72%, 68%, एवरीथिंग। बट एक डायरेक्शनल सिस्टम की विनिंग प्रोबेबिलिटी मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल बता देता हूं कि 35% से स्टार्ट होती है और हाईएस्ट टू हाईएस्ट 50% तक जाएगी। हाईएस्ट बोल रहा हूं मैं, अदरवाइज वो एक ट्रेंडिंग सिस्टम नहीं रहा। तो ट्रेंडिंग सिस्टम में आपने 20 रुपए का जब एसएल लगाया, इसके हिट होने के चांस भी जल्दी होते हैं, पर जब ये गेन करे तो मैं चाहता हूं कि ये 60 रुपए से ज्यादा गेन करे। मतलब मैं 1:3 प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम करना चाहता हूं। ऑब्वियसली इससे ऊपर चला जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है कि 1:6 चला गया तो मुझे कोई इशू है, बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं 1:3 सिस्टम क्रिएट कर पाऊं तो बेटर है, क्योंकि मेरा जो विनिंग रेशियो है वो 40% के आसपास है। तो मैं जब 1:3 पे रहूंगा तभी जाके मैं एक विनिंग चांसेस क्रिएट कर पाऊंगा टू गेन सम प्रॉफिट। ओके, तो अब ये जो ट्रेंडिंग सिस्टम है ये हम बैंक निफ्टी पे ना बनाते हुए निफ्टी पे क्यों बनाने वाला हूं, मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच का मैं फर्क समझाना चाहता हूं। देखो, जो निफ्टी हो गई अपनी, उसका जो यूजुअल मूवमेंट है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड
क्योंकि उसमें 50 कंपनियां हैं जिनको हमें गैदर करके इसके साथ रन करना है, ठीक है। तो वो 50 कंपनियां जब धीरे धीरे स्लोली गेन करती हैं तो इसका जो ट्रेंड सिस्टम है ना वो ज़्यादा अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी हाई है। वॉलेटिलिटी हाई होने की वजह से जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम 100 रुपए के ऊपर एक 20 रुपए का एसएल लगाएंगे, ये एसएल हिट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये जब चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारी जो लूजिंग स्ट्रीक्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से हम इसको ना सस्टेन नहीं कर पाते फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली इसमें भी कई बार बड़े बड़े प्रॉफिट आएंगे, बट हमें एक कंसिस्टेंसी भी चाहिए थोड़ी सी कि अगर मैं 10 में से 5 बार अगर लगातार जीतूं तो मुझे फीलिंग आए कि हाँ मैंने कुछ किया है और मुझे कुछ प्रॉफिट गेन हुआ है। बट अगर मैं एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस फिर प्रॉफिट ऐसे चलेगा तो मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी और मे बी इन माई माइंड साइकोलॉजिकली मैं इसको रन करने के लिए रेडी ना रहूं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे निफ्टी को चुना है और मेन हम इन द मनी सिस्टम्स का यूज करेंगे। इन द मनी सिस्टम्स का यूज मैं इसलिए करने वाला हूं क्योंकि आई वॉन्ट टू गेन मोर इनफ। मतलब कि मैं अगर किसी दिन लॉस दे रहा हूं मान लो 1500 रुपए का, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट हो ना वो लगभग 6000 तक रीच करे, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैं 1:4 क्रिएट कर पा रहा हूं ऑन सम डेज मुझे 1:3 मिलेगा, सम डेज मुझे 1:2 मिलेगा, बट मैं 6000 तक जाऊं तो सही, उसके लिए मुझे इन द मनी की प्रीमियम चाहिए। तो मैं आई वॉन्ट कि मैं लगभग कुछ ना करते हुए 150 रुपए के आसपास की चीज बेचूं और इसके ऊपर मैं अपना एसएल रखूं 20 रुपए 30 रुपए जो भी है, और जब मैं गेन करूं तो ये 150 की चीज मैं लीस्ट टू लीस्ट 60 रुपए 65 रुपए 70 रुपए तक ला तो पाऊं, जिससे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो आप सिस्टम समझ गए हमें इसको कैसे वर्कआउट करना है। तो हम 1 बाय 1 अब चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एल्गोरिथम्स पे गया, ठीक है, और हम एक स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। अब देखो ये कोई स्ट्रेटजी टेम्पलेट में नहीं है, मैं इसको आपको डायरेक्टली क्रिएट करके दिखा रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए और आपको अगर यूज करना है तो आप खुद से भी चीजें बना पाए। अदरवाइज सेंस नहीं है अगर आप चीजें बना नहीं पाए। तो क्रिएट स्ट्रेटजी भी कैसे वर्क करेगी एल्गोरिथम्स पे वो भी चीजें आप आज समझ पाओगे। तो मैं गया, मैंने एक टाइम बेस्ड सिस्टम बनाया, मैंने इंस्ट्रूमेंट चूज किया निफ्टी 50 जैसे अभी हमने बात करी थी, MIS सिस्टम रखा मैंने और स्टार्ट टाइम 9:16 एंड 3:15, इसको मैंने कुछ भी टच नहीं किया है, वैसे का वैसे ही रखा है। अब मुझे सेल करना है निफ्टी का पुट और एक और लेग ऐड कर लेता हूं, मुझे सेल करना है निफ्टी का कॉल वीकली बेसिस पे। अब मैं एट द मनी पॉइंट्स को क्या करने वाला हूं, मैं एट द मनी पॉइंट्स को इन द मनी में लेना चाहता हूं। मतलब मैं इन द मनी, आप 50 या 100 दोनों चूज कर सकते हो, आई एम चूजिंग 100। मतलब मैं 100 पॉइंट इन द मनी का पुट और 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल सेल करना चाहता हूं। सिंपल है। यहां पे एसएल 30% है, 30% बहुत बड़ा हो जाएगा इन द मनी 100 के हिसाब से, तो आई एम गोइंग फॉर 10%। ओके, 10% मैं अपना एसएल रखूंगा और गेन करने के लिए बाकी पूरा छोड़ दूंगा जो भी है। सिमिलरली नीचे की तरफ भी 30% की जगह वील गो फॉर 10%। ओके, ये चीज मैंने यहां पे कर दी, ये एक ट्रेंडिंग सिस्टम क्रिएट हो गया है। अब मुझे इसका लॉस बिल्कुल परफेक्ट सिस्टम पे लाना पड़ेगा कि ये एक ट्रेंडिंग सिस्टम है। देखो ट्रेंडिंग सिस्टम को आपको एक बफर साइज देना पड़ता है, ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट डेल्टा न्यूट्रल या स्ट्रेंगल की तरह आप 1% या इस पे नहीं रन कर सकते इसको। तो मैं इसमें एक ओवरऑल लॉस रखना चाहता हूँ, मे बी आप 1500 से 2000 की रेंज का कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मैंने सोचा, मैंने 1700 रुपीज़ के आसपास सोचा और मैंने सिंपल इसको बिना किसी ट्रेल प्रॉफिट के अभी रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने स्ट्रेटजी का नाम रख दिया ट्रेंडिंग, ठीक है। बाकी अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ओके, एडवांस फीचर अभी हमने कुछ भी यूज नहीं किए, बट विल सी कि अभी रिजल्ट कैसा आता है। मैंने सेव कर लिया है इसको। सेव करने के बाद मैं इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ। बैक टेस्ट हम कर लेते हैं 2 ईयर्स पे। एक लॉट निफ्टी और उसको हमने ट्रेंडिंग सिस्टम बनाने के लिए 10% का एसएल रखा है। अभी हम इसको देखते हैं कैसा परफॉर्म किया इसने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। 10% रखने पे हमें लगभग 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 का ड्रॉडाउन है। और नीचे थोड़ा एक बार देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है। विन डेज 41% है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 35 से 50 की रेंज में घूमता रहता है। यहाँ पे एवरेज लॉस पर डे और एवरेज प्रॉफिट पर डे आप देख सकते हो, 1300 का लॉस एवरेज पर डे और लगभग 3000 का प्रॉफिट है। मतलब ये सिमिलरली 1:2 के ऊपर ही है। तो अभी मैं इसमें क्या है ना, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट मुझे ठीक दिख रहा है क्योंकि देखो हम अगर लॉट साइज की बात करें तो 1,10,000 के आसपास इसमें लगेगा, तो प्रॉफिट वगैरह मुझे ठीक दिख रहा है। बट जो इसका ग्राफ है ना, मुझे
अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इससे, क्योंकि बहुत ही साइडवेज में जा रहा है। तो मुझे इसको और कंसिस्टेंट बनाने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि पहले तो इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बनाएं। जैसे कि ये अभी क्या कर रहा है, ये सिंपली सेल मारेगा, सेल मारने के बाद 10% का एसएल हिट हुआ तो वो काट देगा, ये हिट हुआ तो वो काट देगा, दोनों साइड से ट्रेड कट रही है। मतलब कि ये इस टाइप की मार्केट को नहीं परफॉर्म कर सकता। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जैसे ये वाली मार्केट है, ये इसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखो ये क्या होगा कि उसने कॉल में कुछ गेन किया है, पुट का एसएल कट चुका है, फिर ऊपर आया, इसने कॉल का भी एसएल ले लिया और मार्केट यहीं पे खत्म हो जाएगी। ये इसके बाद का कुछ भी यूज नहीं कर पाएगा जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसमें ना री एंट्रीज डालना चाहता हूँ। तो हाउ टू प्लेस री एंट्रीज वो भी आप समझो। यहाँ पे मैं री एंट्रीज सिर्फ डालना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ समझना है कि और कैसे परफॉर्म करेगा ये। तो हम री एंट्री री एग्जीक्यूट पर जाते हैं और इसमें सिंपल मैं कंबाइंड री एंट्रीज डालना चाहता हूँ। 1 2 3 4 मैं 4 री एंट्रीज डालना चाहता हूं इसमें। और मैंने यहाँ पे देखो री एंट्री ऑन क्लोज 4 डाल दिया। बेसिकली ये क्या करेगा, जिस भी प्रीमियम में इसने सबसे फर्स्ट टाइम बेचा होगा और अगर ऐसा लग गया और मार्केट फिर से उसी प्रीमियम पे आ गई तो ये वापस से उसको बेच देगा। और इस सिस्टम को ये 4 बार चलाएगा। हम अपना एसएल इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम खोना 1700 ही चाहते हैं, हम बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इसमें परफॉर्मेंस कुछ सुधरती है इसकी या नहीं। अब देखो, मैं परफॉर्मेंस सुधारने की बात मेरी क्या है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया में लगभग 62,000 का प्रॉफिट है और लगभग इस एरिया में आप देखोगे 1 लाख का प्रॉफिट है। तो सिंपल से सिंपल आप समझो 35,000 का प्रॉफिट दिया उसने, बट एक रेंज मार्केट में बहुत बड़ी ले ली उसने। तो अब हम देखना चाहते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आता है आफ्टर री एंट्रीज। री एंट्रीज में अगर थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ड्रॉडाउन वगैरह सुधरता है तो हम उसको सही करेंगे। अब देखो, अब हमने यहाँ पे 191 की जगह 221 का प्रॉफिट आ गया है। और अब अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ एक अपर लेवल की तरफ को जा रहा है। अपर मतलब जहाँ इन जगहों पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो 68K का प्रॉफिट है। सिमिलरली ऊपर की तरफ गया तो मैं 1.38 का प्रॉफिट हो गया। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट है ऑन टाइम ड्यूरेशन। अगर मैं ड्रॉडाउन की बात करूँ तो ड्रॉडाउन जो 20-22 हज़ार का था वो अभी 16,000 पे आ गया है। मतलब जो री एंट्री फीचर है वो हमें एक्स्ट्रा मौके क्रिएट करके दे रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ कि री एंट्री हमें एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं वो दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ जो यहाँ पे सुधर गई, विन डेज हमारे सुधर गए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा कि री एंट्री वाले ने पैसा दिया होगा, जो बिगनिंग के 2 लेग्स होंगे उन्होंने पैसा नहीं दिया होगा। इस वजह से हमारी ट्रेड्स यहाँ पे सुधर चुकी हैं और हम जो 41% के आसपास थे वो अभी 47% के आसपास आ चुका है। ठीक है, हमारा जो लॉस और प्रॉफिट का लेवल है वो अभी भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है। और यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस है आप देख सकते हो, मैक्स लॉस हमें लगभग 2.33 के मतलब 2300 रुपये के आसपास का है और जो मैक्स प्रॉफिट है वो 7.42 के है मतलब 7400। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर मुझे लॉस देना है तो मैं लॉस उतना ही दूं जितना मैं सोच सकता हूं। जैसे यहाँ पे मैक्स लॉस दिखा रहा है तो बेसिकली ये क्लोजिंग बेसिस पे, जैसे हमने 1700 का एमटीएम लॉस सेट किया है, ये भी चीज़ आप समझ लो। अगर आपने किसी स्ट्रेटजी पे 1700 का एमटीएम लॉस सेट किया है और वो क्लोजिंग बेसिस पे मतलब ऑन कैंडल क्लोज बेस पे है, तो कई बार आपका एसएल 1700 के ऊपर जाएगा, 2100 तक भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंडल क्लोज नहीं हुई है। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी उस टाइम पे वो काटेगा, तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि वो 1700 रुपये पे ही कटे एग्जैक्ट। तो ऑन प्राइस और ऑन क्लोज के बीच में ये फर्क होता है। तो सिमिलरली मेरे में ऑन क्लोज है, इस वजह से मैक्स लॉस यहाँ ये दिखा रहा है, वरना ये 1700 के ऊपर नहीं जाता। ओके, ऑन एन एवरेज वो 1700 के आसपास ही रहेगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये ऑन एन एवरेज 1482 दिखा रहा है, तो 1700 के आसपास की रेंज है। पर मैक्स प्रॉफिट आप अगर देखोगे तो 7400 है। जैसा मैं चाहता था कि अगर मैं 1700 रुपये, बेसिकली मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर मैं 1700 रुपये देना चाहता हूँ लॉस में एसएल में, ठीक है, तो मुझे इससे 4 गुना तक का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 17 का 4 गुने से ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट 4.5 गुने के आसपास है जो हम मैक्स प्रॉफिट में पा रहे हैं। और ये मैक्स प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि ये 1-2 बार आया होगा। इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन्स के अंदर कि हमें ये ज़्यादा बार देखने को मिला है या नहीं। अभी हम रिसेंट में चल लेते हैं। रिसेंट के टाइम्स में क्या हुआ है, देखो रिसेंट में अभी 4 एसएल हैं हमारे पास इसके, क्योंकि हमें उसमें प्रॉफिट हो रहा है। ये देखो अभी जो 28 मार्च था उस दिन इसमें 5400 का प्रॉफिट है 1700 के अगेंस्ट में। ठीक है, अब हम थोड़ा और पीछे अगर चलेंगे 46 पेज पे चलें, मार्च की जगह
ये देखो इसमें एक और बार 5300 का प्रॉफिट है, 4000 का प्रॉफिट है, 2300 का प्रॉफिट है, 4000 का प्रॉफिट है, 1800 का प्रॉफिट है। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखोगे अगर आप इस जगह पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसने इन्हीं 3 दिनों में 7500, 4000 और 7000, इन्हीं 3 दिनों में लगभग लगातार करके 7, 4, 11 और 3, 17, लगभग 17,000 रुपये, मतलब 17% का प्रॉफिट बुक कर लिया है। और इसमें अब हमें 17,000 है, तो इसका मतलब है 1700 करके 10 बार लगातार वो लॉस देगा, तब ये इसको लेके जा पाएगा आगे। इसका मतलब है हम लगभग 10 बार का जो अपना एसएल है इसके बाद झेल सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे कई लोगों का इशू ये होगा कि अरे इसमें ये 1700 के लॉस कई बार लगातार है। ये एक ट्रेंडिंग सिस्टम है। ट्रेंडिंग सिस्टम में क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल की तरह वर्क नहीं करता। जैसे नॉन डायरेक्शनल सिस्टम होता है ना, जिसमें यहाँ पे आपको विंडेज 72%, 71% दिखेगा, वहाँ पे आपको जो ड्रॉडाउन है वो नहीं झेलना पड़ता। बट यहाँ पे आप देखोगे आपका मैक्स ड्रॉडाउन जो पीक है वो लगभग 16,500 के आसपास है, जो कि इट्स अ वेरी डिसेंट डीडी, और इसको रीगेन करने में आपको कोई खास टाइम नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ड्रॉडाउन एरियाज क्या होते हैं। जैसे ये एक ड्रॉडाउन एरिया है, 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 ठीक है, ये छोटे छोटे ड्रॉडाउन एरियाज हैं। पर आप इनके बाद देखोगे ड्रॉडाउन्स के बाद में सीधे पीक आया है, ड्रॉडाउन्स के बाद पीक आया है। आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसको रीगेन करने में। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग सिस्टम है, ये प्रॉफिट भी लंबा बना के देता है, जिस दिन भी फंसा लेगा। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में हमें ट्रेंडी डेज बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे दिस वाज अ ट्रेंडिंग डेज, ऐसे सीधे में, तो ये एक ट्रेंडिंग डे था। अब इसको अगर आप बोलोगे तो ये एक नॉन ट्रेंडिंग डे, मतलब इस दिन जो 1% या 1.5% का स्ट्रेंगल होगा उसने जम के प्रॉफिट दिया होगा। आज उसने लगभग 2.5% का प्रॉफिट दिया है 1.5% स्ट्रेंगल ने, जो यूजुअली आप लोग चला रहे होगे। अगर आपने एल्गोरिथम्स के स्ट्रेटजी टेम्पलेट से लिया है तो अगर आप कहाँ गया, आपने टेम्पलेट से अगर आप ये ट्रेड कर रहे हो 1.5% स्ट्रेंगल, तो इसने आज लगभग ऑन कैपिटल 2.5% का प्रॉफिट दिया है। दैट इज टू गुड। तो इसका मतलब ये है कि इन दिनों के लिए तो हमने फाइनली एक टेम्पलेट मैंने वहाँ पे बना दी है। अगर इन दिनों को फॉलो करना है तो उसके लिए ये जो मैंने अभी जो आपको बताया, जो अभी मैंने क्रिएट की माई स्ट्रेटजीज के अंदर ये वाली आपके लिए एक बेहतर परफॉर्म कर सकती है विद उसको मिक्स करके। तो अब हम एक काम करते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं। अब मैं चलता हूँ पोर्टफोलियो में, और पोर्टफोलियो में मैं ट्रेंडिंग को और जो 1.5% स्ट्रेंगल है इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ। वेट, माई स्ट्रेटजीज के अंदर 1.5% स्ट्रेंगल, ओके डन। मैं आपके जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहीं से उठा लेता हूँ। ये मैंने किया कॉपी, जस्ट फॉर क्या बोलेंगे इसको, पोर्टफोलियो, डुप्लीकेट। माई स्ट्रेटजीज में आ गई है। मैं इसका भी बैक टेस्ट कर देता हूँ फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम 2 years, जैसे उसको किया है, और हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और देखते हैं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे ये एक तरीके का डेल्टा न्यूट्रल सिस्टम है। बेसिकली ये थीटा डिके को कंज्यूम करता है, और इसमें सिर्फ 1 लाख कुछ का प्रॉफिट है, उसमें 2 लाख कुछ का प्रॉफिट है। ऑब्वियसली वो एक ट्रेंडिंग सिस्टम है, आपको रिस्कियर होता है बट आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है। ये कम रिस्की होता है, आपको कम प्रॉफिट देता है। आप यहाँ पे देखोगे इसका मैक्स ड्रॉडाउन 9200 रुपये के आसपास है, उसका लगभग 16,000 के आसपास है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिस्क आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपको रिस्क की जगह गेन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। आप इसी सेम सिस्टम को अगर देखोगे तो इसके विंडेज 72% है, तो फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अब यहाँ देखोगे इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर रिसेंट टाइम्स में आप चले जाओगे, ये देखो आपको इसमें ग्रीन ज़्यादा दिखने को मिलेंगे, कि लग रहा है कि मार्केट में ग्रीन ही ग्रीन चल रहा है। आप कोई भी पेज खोल लोगे आपको दिखेगा ग्रीन एरिया ज़्यादा है, ग्रीन एरिया ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सिंपल यार, इसका जो सिस्टम वर्क करने का सिस्टम है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है फॉर द प्रॉफिट, आपको बार बार डिके करके देगा, और आपकी मार्केट 68% डिके को प्रमोट करती है। मतलब बेसिकली स्टैटिकल एज होती है आपके पास। अब ये देखो,
आपको सीधे प्रॉफिट लॉस, फिर 5,000 का प्रॉफिट, आपको ये देखने को मिलता है लगातार बेसिस पे। और इसी वजह से इसका जो विंड एज है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि इसका जो मैक्स लॉस है 1890 और इसका मैक्स प्रॉफिट है 5100 रुपये के आसपास। तो अब इसमें जो स्ट्रीक है 16 और 5 की, सेम स्ट्रीक आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। क्या बोलते हैं ट्रेंडिंग सिस्टम में, उसमें स्ट्रीक आपको बराबरी की होगी, या तो लूजिंग स्ट्रीक ज़्यादा होंगी प्रॉफिट स्ट्रीक से, बट उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम क्या करेंगे, बैक गए और हम इसको माई पोर्टफोलियो में, मतलब हम इन दोनों को अगर रन करें तो क्या होगा ये देखना चाहता हूँ मैं। जनरेट पोर्टफोलियो। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो 14,760 आ गया है। मतलब मैं आपको सिंपली समझाना चाहता हूँ क्या है, आपने जब सिंगल लेवल पे रन कर रहे थे तो आपको 9,000 का ड्रॉडाउन था किसमें, स्ट्रैंगल वाले में, आपको 16,000 का ड्रॉडाउन था किसमें, ट्रेंडिंग वाले में, और लगभग ये कितना 9 6 15 लगभग 25,000 के आसपास होता है ये ड्रॉडाउन। अगर आप एक्चुअली में इनको इक्वल कर दो कि अगर उसका लॉस है इसका लॉस ले लूँ, अलग अलग चलाऊँ तो क्या होगा, बट इनको जब मिक्स कर रहे हो आप तो इसका मैक्स ड्रॉडाउन 14,000 ही है, मतलब इससे -11 के कम। ऐसा क्यों हुआ होगा, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ है कि जब ये दोनों स्ट्रेटजी पैरेलली चल रही है ना, तो ट्रेंडिंग ने मान लो आज 2,000 या 3,000 का प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, और जो ये वाला था इसने लॉस दिया आपको 1.5K का, तो यहाँ पे आप ओवरऑल 500 रुपीज़ के प्रॉफिट में हो। तो ये दोनों जब एक दूसरे को कंबाइन कर दोगे आप, तो ये दोनों एक दूसरे को संभालती चली जाएंगी। और ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर इन दोनों को साथ में चलाएंगे तो आपको ड्रॉडाउन में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और मैं इस चीज़ को डिलीट कर दूं तो आप देख पाओगे तो जो इसका ग्राफ है वो बिल्कुल ही एक सीधी लाइन में चल रहा है, आपको ज़्यादा कुछ परेशानियां देखने को नहीं मिलेंगी, ना तो इसमें आपको कोई बहुत ही साइडवेज एरिया देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां पे डायरेक्शनल काम नहीं करता वहां पे साइडवेज वाला आपको प्रॉफिट दे देता है, जहां पे साइडवेज वाला काम नहीं करता वहां पे डायरेक्शनल वाला आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो इन दोनों को अगर आप एक साथ रन करोगे तो आपका ये परफॉर्मेंस है, देखो इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस चीज़ को देखो, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, 680 जाने को है पर डे में और 1362 आने को है पर डे में। इसका मतलब 1:2 से कहीं अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है आपके पास। आपका मैक्स टीडी भी कम हो गया है, आपके पास मैक्स लॉस लगभग 3350 रुपये के आसपास का है, और जो मैक्स प्रॉफिट है वो 12,000 के आसपास का है। इट्स अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, एंड विंड एज भी आपके लगभग 53% के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन वर्क करेगा इफ़ अगर आप उसको बेहतर तरीके से यूज कर रहे हो। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि आप कैसे एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी को एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के साथ मिक्स कर सकते हो फॉर अ ग्रेटर गुड। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे ये 329 है, जो कि मार्जिन यूज्ड व्हेन मार्जिन इज यूज्ड अराउंड 2 लाख के ऊपर 329 है। इट्स अ गुड अमाउंट, और मैक्स ड्रॉडाउन भी काफ़ी लो है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैक टेस्ट में जब आप इसको बैक टेस्टिंग कर रहे होते तो आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट दिखा था। जैसे ये एक 150% दिखा रहा है 2 ईयर्स के लिए, तो ऑलमोस्ट ये लगभग 80% पर ईयर दिखा रहा है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कुछ ऐसा आपको चीज़ दिखे तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दो फॉर एवरी चार्जेस। उसमें ब्रोकरेज, एसटीटी, फेस्टिटी सब चार्ज हट जाता है। आप इसको 40% या 45% पर एनम अगर चाहते हो और आपकी ये एक्सपेक्टेंसी है तो आप रन कर सकते हो। आप इसके पीछे बिल्कुल मत भागना, दिस इज माई व्यू। आप 50% क्रॉस कर दो ओवरऑल प्रॉफिट से, आपके सारे चार्जेस, आपकी गलतियां, स्लिपेज सब हट जाएगा। 50% उड़ा दो। 50% उड़ाने के बाद भी अगर ये परसेंटेज आ रहा है ना, इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ ट्रेड। और मैंने अभी रिसेंटली डेल्टा न्यूट्रल, स्ट्रैंगल, ये सबको लाइव में चला के आपको दिखाया है पिछले 1-1.5 महीने में, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। जो लोग चला रहे होंगे वो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं चला रहे और रन करना चाहते हैं तो कुछ स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको देखने को मिल रहा है। व्यू ऑल पे जाओगे आप तो कुछ स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स जो सेफर साइड में है वो यहाँ पे डाल रखी हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो। अब ये मत समझना कि ये स्ट्रेटजी टेम्पलेट का मतलब ये है कि ये कोई डायरेक्ट स्ट्रेटजी टू अर्न या होली स्ट्रेटजीज है, नो, ये जस्ट एक टेम्पलेट्स है। आप इनको एडअप करो एंड यू कैन मैनिपुलेट देम आल्सो। आप इनको मैनिपुलेट करके और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हो। आप जस्ट यूज करना चाहो तो आप ये एल्गोरिथम्स के प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपने अगर थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं या ट्रेडिंग में अभी तक लॉस कर रहे हैं। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।